जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रीना शर्मा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ संकट चौथ के बारे में, जिसको तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। इसकी कथा, विधि विधान और व्रत कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में आज बात करेंगे। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को तिल चौथ मनाते हैं। तिल चौथ को ही संकट चौथ के नाम से जानते हैं। संकट का अर्थ होता है संकट। इस तिथि को ही भगवान गणेश ने देवी देवताओं की मदद करके उनके संकट दूर किए थे। तब से इस दिन को संकट चौथ के नाम से जानते हैं। इस दिन गणेश और चौथ माता की पूजा होती है। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा था, जो भी इस दिन व्रत करेगा उसके सभी संकट दूर हो जाएंगे। भगवान गणेश को तिल कट्टा बनाकर भोग लगाते हैं। तिल चौथ की कहानी सुनते हैं और व्रत करने वाला चांद को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलता है। प्रसाद के रूप में पहले तिलकुटा खाते हैं, फिर भोजन करते हैं। जानिए कैसे बनता है तिलकुटा। सफ़ेद या काला तिल, गुड़ या बूरा। सबसे पहले तिल को साफ करके भून ले। सफ़ेद और काले तिल को अथवा भून ले और मिक्सी में अलग अलग पीस ले। ध्यान रखें बहुत पतला नहीं करना है, थोड़े मोटे दाने रहे तो बेहतर है। अब गुड़ को कद्दू कर के तिल के साथ मिक्सी में पीस ले। अब मिक्सर को बाहर निकालेंगे तो इसे हाथ से गोल गोल घुमाकर लड्डू का रूप दे सकते हैं। चाहे तो गुड़ की जगह चीनी के बूरा का इस्तेमाल करें। अब आपका प्रसाद तैयार है। अब बताते हैं पूजा की विधि। तिल चौथ पूजा की विधि। सबसे पहले पूजा के लिए एक पटड़े को अच्छे से धो ले। पूजा स्थान को साफ करें और पूजा के समय अच्छे से सफाई करें। पट्टे पे धोने के बाद साफ करें और उस पर साफ कपड़ा बिछा दे। पट्टे पे थोड़े गेहूं के दाने, गणेश भगवान की मूर्ति रखे। एक साफ लोटे में जल भरकर रख ले। अब पूजा की थाली तैयार करें। उसमें रोली, चावल, लच्छा, मेहंदी, गेहूं, गुड़, बनाया हुआ तिल कुट्टा व पैसे रखे। अगर चौथ बनी हो तो गेहूं पर चौथ रखे। अगर चौथ नहीं बनी हो तो चांद का कोई सामान रख दे। अब लोटे पर स्वातिक का निशान बनाए और पट्टे पर चारों तरफ रोली लगा दे। अब पूजा शुरू करे। गणेश जी की मूर्ति के सामने जल के छींटे से स्नान कराए, फिर रोली का टीका लगाकर चावल अर्पित करे, लच्छा चढ़ाए। इसके बाद फूल अर्पित करे, दूर्वा चढ़ाए और दक्षिणा के रूप में कुछ चढ़ाए, तिलकुट्टा लड्डू चढ़ाए। इसके बाद दिया दिखाकर भगवान गणेश का ध्यान करे। ठीक इसी प्रकार से चौथ माता की पूजा करे। फिर हाथ में तिल, गुड़ व गेहूं लेकर तिल चौथ की कहानी सुने। तिल चौथ की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। तिल चौथ की कहानी सुनते हैं। इस व्रत को माघी चौथ, गणेश चतुर्थी, तिलकुट चतुर्दशी अथवा तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। संकट चतुर्थी का व्रत सभी महिलाएं अपने पुत्र बच्चों के मंगल कामना और दीर्घ आयु के लिए करती है। निर्जल व्रत करती है। भगवान गणेश की पूजा के साथ व्रत भी, उपवास भी रखा जाता है और कहानी भी सुनती है। जिन महिलाओं के बच्चे पुत्र नहीं है उनको भी यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने और कहानी सुनने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, हर इच्छा पूरी होती है, सभी दुखों का अंत होता है, सभी विघ्न हरते हैं। गणेश जी महाराज और चौथ माता की कृपा से सभी पर सदैव कृपा बनी रहती है। तो चलिए आज हम इस व्रत के से जुड़ी एक विशेष पुरानी कहानी कथा सुनाते हैं। कहानी से पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सभी के साथ जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त परिवार सभी के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए कहानी सुनाते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना
पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिल कुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा, तिल चौथ की कहानी सुनी और तिल कुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिल कुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब साथ खाएंगे सभी। जेठानी ने उससे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, कैसे तुझे दे दूं, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नसीब नहीं हुई, रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बच्चा कुच्चा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल कुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिल कुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे। वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा वहाँ निमट ले। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग करे जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर से पूछ लो, और कहाँ पूछोगे। जब सुबह देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोली, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती है। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तू अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कुछ कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चुट्टी भर तिल कुटा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहे निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुंचू कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई, सोचकर कि हीरे मिति जवाहरत से घर भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई है, तेज बदबू आ रही है।
उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विनायक जी गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने घर में से आधा उसे देगी धन, तभी यह सब साफ होगा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय चौथ माता की जय। चौथ माता की जय। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक लड़ी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरी की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई की भी पांति करो। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कराकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और उकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसा सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय। तिल कुट्टे पर रुपए रखकर बयाना निकालकर सास को दे और पैर छूकर आशीर्वाद ले। अगर सास ना हो तो जेठानी या ननद को दिया जा सकता है। इसके बाद तिलकुटा खाए, फिर भोजन ग्रहण करे। अगले दिन चौथ माता या चांदी की जो भी वस्तु पूजा में रखी थी वे वापस अपने पास रख ले और बाकी सामान ब्राह्मण को दान कर दे। तिल चौथ उद्यापन विधि। चौथ के उद्यापन के लिए ये जान ले कि जिस साल घर में लड़के का जन्म हुआ हो या लड़के की शादी हुई हो उस साल किया जाता है। तिल चौथ के उद्यापन के दिन 3 पाल तिल और आधा किलो गुड़ या बूरा लेकर तिल कुटा बनाया जाता है। उद्यापन के दिन 13 सुहागिनों को तिल कुटा खिलाकर भोजन कराया जाता है। साथ ही सास को बयाना देकर आशीर्वाद लिया जाता है। तिल कुटी चौथ माता और भगवान गणेश जी सभी के विघ्न हरते हैं, सभी के घर में सुख शांति बरकत लाते हैं, सभी के कष्ट संकट दूर करते हैं। ये थी संकट चतुर्थी की कहानी जो हमने आप सभी को बताई। हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितना भी हो सके अपने परिवार दोस्तों सभी के साथ। और चौथ माता व गणपति भगवान की आप सभी पर कृपा बनी रहे हमेशा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।